अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज की इस लेक्चर में हम SQL की वेयर क्लॉज के बारे में जानेंगे। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे फिल्टर्ड डेटा शो कराना हो और वो डेटा डेटाबेस में से सिलेक्ट करने के लिए SQL की वेयर क्लॉज यूज होती है, जैसा कि इस एप्लीकेशन में शो हो रहा है। वेयर क्लॉज का सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर आपने डेटा शो कराना है तो उसके लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्ट और कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, जितने भी आपने कॉलम सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपने सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक यूज करेंगे कॉलम नेम की बजाय। फ्रॉम टेबल नेम के कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है। वेयर सम कंडीशन, किसी भी कंडीशन की बेस पे डेटा फिल्टर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एज 28 वाले ऑल इंस्ट्रक्टर्स शो हो जाएं। इसी तरह या फिर मैं चाहता हूँ कि ओनली मेल इंस्ट्रक्टर्स शो हो जाएं या फिर ओनली फीमेल इंस्ट्रक्टर्स शो हो जाएं। तो कोई भी कंडीशन आप किसी भी कॉलम की वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एन इंस्ट्रक्टर, आपने कोई इंस्ट्रक्टर शो कराना है हुज आईडी इज 101, जिसकी आईडी 101 है। अगर हम आईडी के कॉलम की बात करें तो वहां पे फर्स्ट वन हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है फरोख अब्बास, उसकी आईडी 101 है। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा शो हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। अगर आपने वेयर क्लॉज SQL में यूज करनी हो तो वो आप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आपने डेटा शो कराना हो या डेटा सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद कौन कौन से कॉलम करने हैं, हमने सारे कॉलम्स करने हैं तो स्टैटिक यूज कर लेंगे। फ्रॉम, कौन से टेबल से आपने डेटा सिलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्टर्स में से सिलेक्ट करना है। सेम इसी तरह आपने उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। वेयर, अब कौन से कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करनी है, हमने इंस्ट्रक्टर आईडी। आपके पास जो कॉलम नेम शो हो रहा है सेम टू सेम आपने वो टाइप करना है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी। हमने वही टाइप किया, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 101 और एंड पे सेमीकोलन। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमारे पास शो हो रहा है कि एक रो रिटर्न हुई है या एक रो शो हुई है। कहाँ पे शो हुई है, एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास शो हुआ है 101, नेम है फरोख अब्बास, एज है 32, मेल लेक्चरर एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन एग्जांपल है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले दोज इंस्ट्रक्टर्स हुज एज इज 28, कि वो सारे इंस्ट्रक्टर शो करें जिनकी एज 28 है। अब हमारे पास 28 में थर्ड वन है, उसके बाद सेम फिफ्थ वन है, ये दोनों के दोनों शो हो जाएंगे। प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। अगर आपने एज 28 वाले इंस्ट्रक्टर्स शो कराने हो तो वो आप कैसे शो कराएंगे। लास्ट क्वेरी में हम इंस्ट्रक्टर आईडी की बेस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, फिल्टर अप्लाई कर रहे थे। अब हमने एज के कॉलम की बेस पे अप्लाई करनी है कि एज हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, 28 के इक्वल होनी चाहिए। तो रन करके देख लेते हैं। 28 एज के जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स थे सारे के सारे शो हो गए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन एग्जांपल है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले दोज इंस्ट्रक्टर्स हुज डेजिग्नेशन इज लेक्चरर, कि वो सारे इंस्ट्रक्टर्स आपने शो कराने हैं जिनका डेजिग्नेशन लेक्चरर है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वन रिकॉर्ड लेक्चरर है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मरियम भी लेक्चरर है और उसके बाद हमारे पास मारिया, कासिम भी लेक्चरर हैं। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। अगर आपने SQL में स्ट्रिंग पे कंडीशन अप्लाई करनी हो या फिल्टर अप्लाई करना हो तो वो फिर कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। इससे पहले प्रीवियस दो एग्जांपल में हमने इंटीजर डेटा पे फिल्टर अप्लाई किया था, एक इंस्ट्रक्टर आईडी पे और एक एज पे। अब हमने अप्लाई करना है डेजिग्नेशन पे, डेजिग्नेशन जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है। डेजिग्नेशन, अगर आपके पास कॉलम की वैल्यू स्ट्रिंग्स हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले सिंगल कोड टाइप करने हैं और उस सिंगल कोड के अंदर रेलिवेंट वैल्यू जिसकी बेस पे आपने फिल्टर करना है। हमने डेजिग्नेशन इक्वल टू लेक्चरर पे फिल्टर अप्लाई करना था, तो हम सिंगल कोड के अंदर टाइप कर देंगे डेजिग्नेशन इक्वल टू लेक्चरर। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी लेक्चरर्स के रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे शो हो गए हैं। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन एग्जांपल है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले दोज इंस्ट्रक्टर्स हुज सैलरी इज नॉट डिफाइंड, कि ऐसे इंस्ट्रक्टर शो करें जिनकी सैलरी अभी तक डिफाइन नहीं की गई। जैसे हमारे पास अब्दुल शकूर की सैलरी में नल वैल्यू शो हो रही है। अगर आपने इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना हो तो डेटाबेस में SQL की मदद से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सैलरी पे नल वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए आपके पास इज नल। व्हाट इज नल, आपने
कॉलम नेम बताना है। वेयर मैं कहता हूँ सैलरी इज नल। जैसे ही हम रन करते हैं तो हमारे पास जहाँ पे सैलरी नल थी वो शो हो गई है। सेम इसी तरह इज नॉट नल भी कर सकते हैं आप। अगर आप नॉट नल करते हैं तो उस केस में आपके बाकी जो रिमेनिंग रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे शो हुए, जबकि नल वाला शो नहीं हो रहा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में वेयर स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।